तो आज जो है फिर से मैं मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने हूं। हम क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 4 लेके आया हूं। मैंने डिसाइड किया है कि 25 क्वेश्चनों का सेट जो है जब भी मैं आऊंगा तो आप लोगों को टेस्ट जरूर करूंगा। आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है जरूर लेके आऊंगा। आप लोगों का आरएमएस का पेपर जो है अभी लास्ट डेट आरएमएस की 18 अक्टूबर है। उसके बाद पेपर जो है दिसंबर में भी हो सकता है, मिड दिसंबर में, और या जनवरी में या 1 जनवरी में भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बखूबी से तैयारी करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात और सुनिए, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपके पास किताब है, नोट्स हैं, आपने उसको प्रॉपर तरीके से लिखा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन होगा जब तक आप उसको 10 से 20 बार नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो आपके माइंड पे अच्छे से सेटल नहीं हो जाएगा, या हम बोले कि जब तक आपके उस नोट्स पर कमांड नहीं होगी तब तक जो है सिलेक्शन रुकने के चांस हो सकते हैं। इतना याद रखिए, ठीक है। तो जितना आप उस चीज को तराशेंगे, उस चीज पर आप कमांड करेंगे, आपके क्वेश्चन सही होने का रेट जो है बहुत ज्यादा होगा। इस बात को आपने मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है। तो हम लोग जो है चौथे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सीडेड फ्रूट। नॉट अ मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें बहुत सारे सीड नहीं होते हैं? उसका आंसर लीची चले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, बड़े ही आसान से आते हैं। तो डायग्राम भी मैंने आपके बोर्ड पे बना दिया है। तो लीची एक ऐसा फ्रूट है इनमें से जिसमें केवल एक ही सीड होता है। इस बात को आपको याद करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एन एप्थोल्मोलॉजिस्ट An ophthalmologist is one who treats। ophthalmologist कौन होता है? किसकी जांच करता है, किसकी देख रेख करता है? बोन्स, लिम्स, आई और स्किन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको आंखों के डॉक्टर भी बोला जाता है। तो आई इसका आंसर हो गया। याद रहे, हमको +2 से मतलब है। साइंस का एक क्वेश्चन सही करना है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपको पता होगा बोन के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी, है नहीं है? ओस्टियोलॉजी। और आप मुझे कमेंट करके बताओ, बोन के जो डॉक्टर होते हैं, जो बोन को केयर करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चले मेरे प्यारे बच्चों। द वेव यूज्ड इन सोनोग्राफी आर। इनमें से कौन से ऐसे वेव होते हैं जो सोनोग्राफी में यूज किए जाते हैं? मतलब अल्ट्रासाउंड में। सोनोग्राफी का मतलब है बॉडी के इंटरनल पार्ट की स्टडी करना, उसको देखना कहां पर क्या दिक्कत है। जैसे किडनी में स्टोन हो गया तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसका मतलब अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके जो है हम लोग पता लगाते हैं बॉडी के किस इंटरनल ऑर्गन में डिफेक्ट है, कौन सी डिजीज उत्पन्न हो रही है। तो इसका मतलब है सोनोग्राफी करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? सोनोग्राफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तुरंत देख के आप सोचिए, इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या आंसर होगा, मुझे कमेंट में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है? याद रहे, आयरन जो आपके Fe के फॉर्म में भी जनरली मिलता है। आयरन का सिंबल जो होता है वो Fe होता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। जब ब्लड एल्वुलाई से होते गुजरता है तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन बाहर से जब आती है तो वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को एक साथ ले जाने की कैपेसिटी रखता है। O2 का मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 4 का मतलब है एक हीमोग्लोबिन जो है मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर सकता है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
एसिड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज। इसका मतलब है गाड़ियों के बैटरी में इनमें से कौन सा एसिड यूज किया जाता है, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहां पर दिया गया है, तो आपको इसको जो है याद करना है। बहुत बार जो है वो आपके सिलेबस में पूछा जा चुका है, चाहे वो आरएमएस का पेपर हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर हो। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है। आपको ये याद नहीं करना है कि एसिडिक एसिड कहां होता है, तो आपको पता होगा विनेगर में होता है, सिरका में होता है। आपको जनरल चीजें ही याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस। देखो बायोगैस में इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिलता है, तो हम लोग बात करेंगे मीथेन की। किसकी बात करेंगे? मीथेन की बात करेंगे। बायोगैस में जो है, जैसे मीथेन काऊ के डंग में, मतलब गाय भैंसों के गोबर में भी मीथेन होता है। उसी से जो है हमारे बहुत सारी चीजें बनती हैं। बायोगैस भी हम उसमें से बोल सकते हैं। तो बायोगैस जो है, मीथेन का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा होता है। अब जब अगर हम कहीं गाय भैंसों के इलाके से गुजरते हैं तो अजीब सी जैसी खूबसूरत सी खुशबू आती है, जिसको हम बोलते हैं मीथेन की खुशबू। जरा इसको बंद कर दीजिए, बोर्ड चमक रहा है। अगर हम बात करें विच गैस वाज रिलीज्ड व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज अकर्ड, इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज हुई थी? उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। बहुत ही लोगों की मौत हुई थी। यहां पर मैंने डेट भी डाल दिया है। अगर पूछे तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, आप बता दीजिएगा। दिसंबर 3, 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। आपको इस क्वेश्चन में आपको 2 आंसर मिल गए हैं। अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी पूछेगा तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आपको पूछता है कौन सी गैस यूज हुई थी जो कि बहुत ही जहरीली और हानिकारक थी, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। है नहीं है? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका फॉर्मूला जो होता है CH3NC होता है। ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही भयंकर सी लाखों लोगों की मौतें हुई थी। डेट भी याद करेंगे और कौन सी गैस थी उसको भी आपने याद करना है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों से निवेदन है, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, अपने एक नोटबुक में इन क्वेश्चनों को नोट करिए कि इन्हीं में से क्वेश्चन आज तक आए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। याद रहे, आपके सैनिक स्कूल में मात्र 12 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, वो भी जनरल साइंस है। एक क्वेश्चन विटामिन से आएगा, एक क्वेश्चन डिजीज से आएगा, एक क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन से आएगा। जनरल क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 12 के 12 क्वेश्चन जो है आपके सही होंगे। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें, हमारे पास ह्यूमन के पास 2 किडनियां होती हैं। कितनी किडनियां होती हैं? 2 किडनियां होती हैं, और एक किडनी में जो है 10 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। याद रखिए। तो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है किडनी, जो है किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, क्योंकि किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो याद रखिए, किडनी नेफ्रॉन का रिलेशन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से होगा। इस बात को आपको बहुत बखूबी याद रखने हैं। याद रहे, 10 मिलियन नेफ्रॉन नहीं होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में जो है 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख नेफ्रॉन जो है हमारे एक किडनी में होते हैं। इन नेफ्रॉन्स का काम है फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को फिल्टर करना, जो है इन नेफ्रॉन्स का काम होता है। 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं, तो दूसरी किडनी में भी 10 लाख नेफ्रॉन ही होंगे। इस बात को आपको याद करना है। एक नेफ्रॉन जो है यूनिट भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट भी जो है वो नेफ्रॉन ही है। याद रखिए,
एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ये आपको किडनी का स्ट्रक्चर है आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच टाइप ऑफ साउंड इज यूज्ड बाय द बर्ड्स टू नेविगेशन, इसका मतलब है अगर कोई बैट्स है, बैट चमगादड़ है, बहुत सारे चमगादड़ है, वो अपने प्रे को ढूंढने के लिए, शिकार को ढूंढने के लिए निकलता है तो बड़ी चीख चीख करके निकलता है ताकि शिकार उसका जब भागेगा दौड़ेगा तो चमगादड़ उसके पीछे भागता है, ऐसे पकड़ लेता है। इसका मतलब है शिकार को तलाशने के लिए बैट जो है अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, हमारे कान फट सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो है इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मोस्ट अबंडेंट मेटल जब भी पूछेगा अर्थ क्रस्ट में, तो आप बिना आंख बंद मतलब बिना आंख खोले एल्यूमिनियम में आंसर लगा देंगे। तो एल्यूमिनियम जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला एलिमेंट है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर का मतलब है जो हमारी अर्थ है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसके चारों तरफ खूबसूरत सी एक ओजोन लेयर है, जिसमें धीरे धीरे करके होल जो है उसका एरिया बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जितनी भी हानिकारक गैसेस हैं उनकी वजह से जो है ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है, और उन गैसों में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो गया तो मेरे बच्चों क्या होगा, बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से निकल रही है, ओजोन लेयर उनको रोक रहा है। ओजोन लेयर में अगर डिप्लीशन होगा, होल होगा, तो अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो डायरेक्ट जो है अर्थ सरफेस पर आएंगे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिजीज को कॉज करा देगा। तो अपने वायुमंडल को बहुत खूबसूरत रखने का जिम्मा जो है वो तुम्हारा है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है आपके हाथों में है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का केमिकल नेम है, तो ये एक विटामिन कहलाएगा। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? अगर आप ह्यूमन ब्लड को अपने थोड़ा सा जीभ में टेस्ट करेंगे तो हल्का सा नमकीन जैसा होता है, हम उसको बोलेंगे स्लाइटली बेसिक। क्या बोलेंगे? स्लाइटली बेसिक बोलेंगे। याद रहे, पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेस कहलाएगा, और 7 से कम है वो एसिड कहलाएंगे। समझ में आया? बेसिक वो होते हैं जो कसैले होते हैं, और एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं। याद रहे, आपका जो वाटर है, मिनरल वाटर, वो बेसिक है। घर में अगर पानी का टेस्ट अगर बिगड़ गया है, इसका मतलब है या तो एसिडिक हो गया या तो बेसिक हो गया। तब आप मैकेनिक को बुलाते हैं, उस इंजीनियर को बुलाते हैं जो उसको सही करेगा। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीएच को 7 तक लेके आता है। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होगा मेरे बच्चों? स्लाइटली बेसिक 7.4। अगला बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है? आप रबर को जलाओगे तो कार्बन बाहर निकलेगा, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप पेट्रोल को जलाएंगे तो कार्बन फिर से बाहर निकलेगा, अगर कार्बन निकल रहा है इसका मतलब है जहरीली गैस है, उसमें बहुत सारे और भी चीजें मिक्स है। लेकिन हम बात करें सोलर एनर्जी का यूज करें, जैसे यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, इनसे हमारे इन्वर्टर वगैरह वगैरह पूरे घरों में जो बिजली पहुंच रही है, इसका मतलब है सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, सौर ऊर्जा का यूज करेंगे तो पॉल्यूशन बहुत कम होगा। तो आने वाले टाइम में देखिएगा सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की,
हाई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो है रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसको याद रखिए, रेड का मतलब अलर्ट है ना, तो रेड कैटेगरी के अंदर है तो हाई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री आएंगी। अगर हम बात करें ऐसा कौन सा एलिमेंट है, एलॉय है, जिसमें 73% आयरन है, 18% क्रोमियम है, 8% निकिल है और 1% कार्बन है। मेरे प्यारे बच्चों, बर्तनों का चित्र दिया है, यह हमारे स्टेनलेस स्टील कहलाएंगे। यह एक प्रकार का एलॉय होता है। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स को जो है, या मिक्सचर ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स को हम एलॉय बोलते हैं। ये तो चार चीजों का मिक्सचर है, स्टेनलेस स्टील के अंदर आता है। समझ में आया? पेपर में आया बहुत बार। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी? इनमें से कौन सा ऐसा है जो विटामिन सी हमें बहुत बड़ी मात्रा में देता है? जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, मतलब सिट्रस फ्रूट होंगे, सिट्रस फ्रूट का मतलब है खट्टे फल जितने भी होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उनमें विटामिन सी मिलता है। इतना याद रखिए, विटामिन सी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वैसे भी आजकल ऑरेंज का टाइम है तो आप बिल्कुल बढ़िया मात्रा में आप ले सकते हैं भाई। अगला बात करें प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के। याद रहे, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट जल्दी होगा। इसका मतलब है विटामिन के आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में है। अगर विटामिन के की कमी है, खून बहते जाएगा, खून जहां पर कटा हुआ है वहां पर छोटे छोटे काले काले जैसे स्पॉट नहीं बनेंगे, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग बनते हैं। इसका क्लॉट बनता है अगर विटामिन के खाओगे, विटामिन के लेते रहोगे, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाइए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लीजिए, अपने आप विटामिन के मिलेगा, ब्लड क्लॉटिंग भी होगा। सिलिकोसिस की बात करें, जितने भी आपके इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, देखो यार मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या पता, आप लोग एसी में बैठे हैं, हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट जो है किस तरीके से मेहनत करते हैं, हमारे पापा लोग, हमारे दादाजी लोग, है नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वहां के छोटे छोटे मेटल एलिमेंट जो है सांस के थ्रू हमारे लंग्स में फंस जाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। इस डिजीज को बोलते हैं सिलिकोसिस और ये लंग्स से रिलेटेड है। देखिए इतना बहुत सारा जो अमाउंट है सिलिका डस्ट जो है वो हमारे एल्विलाई में जा चुका है। सरफेस एरिया कम पड़ जाएगा, इसका मतलब है सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द ब्लड प्रेशर? एड्रेनलिन ग्लैंड। ब्लड प्रेशर का मतलब है हार्ट बीट का ज्यादा होना या हार्ट बीट का कम होना, डायरेक्ट रिलेशन है। इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का रिलेशन जो है एड्रेनलिन ग्लैंड से कहलाएगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस रिलीज्ड फ्रॉम H2O, याद रहे वाटर से जो है ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, इस बार के सिलेबस में आने वाला है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, विच वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक? आपको याद हो पेनिसिलिन इसका आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था पहली बार। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका यूज बखूबी से हुआ था, जिससे बहुत सारे जो घायल सैनिक थे उनको रिकवरी करने में मदद मिला था। इसलिए जो हमारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज से भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। काफी महत्वपूर्ण कदम, उसने महत्वपूर्ण डिस्कवरी की थी। विनेगर आपको पता है एसिडिक एसिड में होता है, खट्टे पदार्थ मतलब एसिडिक एसिड, ठीक है। तो विनेगर में क्या होएगा? एसिडिक एसिड होता है, इतना याद रखिए। या विनेगर इज अ कॉमन नेम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड का कॉमन नेम क्या कहलाएगा? विनेगर कहलाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है? आप लोग बिना सोचे समझे स्टमक लगा देंगे। अगर पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे माउथ में होता है। प्रोटीन कहां होता है, तो आप बोलेंगे सर स्टमक में होता है। अगर आपसे पूछे
फैट का डाइजेशन कहां होता है? तो आप लोग बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आ गई? इस बात को आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। समझ में आया? तो ग्लैंड वो होते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट होता है और प्रोटीन और फैट का एब्जॉर्प्शन भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। आपसे मेरा सवाल है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड तो लिवर हो गया, आपको सेकेंड लार्जेस्ट बताना है, कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट, प्लांट विच कंटेन फ्लावर एंड सीड्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी आपके आसपास फ्लावर दे रहे हैं, जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके सबके सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो आपका धान हो, चाहे आपका रोज का प्लांट हो, चाहे लौकी हो, कद्दू हो, सबका सब जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आता है। सीड बियरिंग प्लांट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिसमें नेकेड सीड होता है, कोई फ्लावर नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझा दिया है 25 क्वेश्चन। ये मेरा चौथा सीरीज था। मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन बता चुका हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग घर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है जब तक सफलता हासिल न मिले। आपके पास इक्विपमेंट्स जरूर है। इक्विपमेंट्स का मतलब है अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र का मतलब है आपके पास किताबें हैं, सैनिक स्कूल की बुक्स है, आपके पास नोट्स है, आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस की है। बट उसको पढ़ना आपका सर्वप्रथम लक्ष्य है। और एक बार पढ़ना नहीं, उसको 10-15 बार आप अगर पढ़ेंगे, जब तक आप उसको अपने रूह पे नहीं समाओगे, सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। आप जितनी बार उसको पढ़ोगे, कमांड में चीजें लेके आओगे, क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर लगना चाहिए। इतनी भयंकर तैयारी करनी है। आपका सिलेक्शन धरती पे भगवान भी उतर जाए तब भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकते हैं। मेरी इस बातों को याद रखिए। अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।